मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5th, जिसके अंदर की आप पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी तक डोवेर्नियर ट्रेड्स कंसेप्ट को कंप्लीट किया और एक नया और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि न्यूलैंड साहब जो है वो क्या बताना चाहते हैं और क्या बताते हैं अपने कंसेप्ट से बच्चों को कि किस तरीके से आप सीखेंगे। इज दैट ओके? तो चलिए देखो, ये बात है 1864 1864 ईस्वी की। उस समय ये न्यूलैंड साहब ये कंसेप्ट दिए थे। सबसे पहले तो ये बताया कि वो कहे क्या थे, उस समय कितना एलिमेंट था अभी के डेट में। नाउ ए डेज अभी जो है वो 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट है। लेकिन जिस समय न्यूलैंड साहब जो है वो 1864 ईस्वी में वो जो कंसेप्ट दे रहे थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जब बना रहे थे, कंसिडर कर रहे थे, तो उस टाइम मात्र 56 एलिमेंट था। हालांकि न्यूलैंड साहब का उप्स लेवल का एक कमेंट था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये 56 एलिमेंट 56 एलिमेंट्स जो हैं वो यही है, इतना ही है, इससे ज़्यादा खोजे भी नहीं जाएंगे। हालांकि यही चीज़ उनका कॉन्फिडेंस कि मतलब 56 एलिमेंट ही हैं इस यूनिवर्स के अंदर में पाए जाने वाले, और जो हम ये ऑलरेडी खोजा जा चुका है, इससे ज़्यादा पाया भी नहीं जाता है और खोजा भी नहीं जा सकता। ये जो है कि खोजा नहीं जा सकता और नहीं है, ये उप्स लेवल का उनका एक कमेंट था। हालांकि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि वो उस समय ये उन्होंने ऐसा बताया था। हालांकि अभी तो 118 एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये बताना कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा सा ये था, है ना, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और बहुत कुछ पढ़ाया भी हमने, और आगे जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है उसके बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ाएंगे भी। तो फिलहाल जब उस समय वो उन्होंने बोला कि मात्र 56 एलिमेंट है और खोजा भी नहीं जाएगा, तब उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे सारे एलिमेंट्स को उन्होंने उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लिसन वंस अगेन केयरफुली, कि जितने भी एलिमेंट्स थे उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे के ऑर्डर पे वो अरेंज कर दिए। सारे एलिमेंट्स को उन्होंने वो अरेंज कर दिया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अरेंज किया तो अरेंज करने पर देखे कि उस समय जो है, एक बात याद रखिएगा कि जिस समय उन्होंने बनाया था 56 एलिमेंट, उस समय नीनर्ड गैस एक भी खोजा नहीं गया था, नोबेल गैस एक भी खोजा नहीं गया था, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स थे वो टोटल नॉर्मल एलिमेंट थे, और वो भी कंटिन्यू 56 एलिमेंट में ऐसा नहीं था कि 56 तक कंटिन्यू था, कुछ था कुछ नहीं था, ऑर्गन नहीं था, नियॉन नहीं था, बहुत सारा एलिमेंट नहीं था, स्कैंडियम वगैरह बहुत सारा नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट थे वो थे। इज दैट ओके? उस समय खोजा नहीं गया था। तो क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे अरेंज कर दिया, सारे एटम को अरेंज कर दिया। अब देखा गया कि एटॉमिक मास को अरेंज करने पर कि कुछ हद तक, कुछ दूर तक, कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, पार्टिकुलर इंटरवल के बाद, जो अपना एलिमेंट जो है वो अपना प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 या कोई भी ऐसा चीज लिया हुआ है, तो पहले के बाद जो है जब देखा जा रहा है तो 7 के गैपिंग के बाद फिर से जो 8वां पड़ रहा है उसकी प्रॉपर्टी पहले के प्रॉपर्टी से लिटिल सिमिलर है, सिमिलरिटीज पाई गई उसके अंदर। यही कंसेप्ट है न्यूलैंड साहब। इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। उन्होंने क्या कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर ए रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो एवरी 7th आफ्टर 7th के बाद, मतलब 7 के बाद और 8 के जैसा, वो उन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है, ठीक है ना। उस समय नोबेल गैस जैसा कि हमने बताया नहीं खोजा गया था। चलिए तो आते हैं उस समय का टेबल उन्होंने कैसे बनाया। हालांकि वो बनाए नहीं थे, ये थोड़ा हम समझाने के लिए अपने तरफ से ऐसे अरेंज कर दिए हैं, बता दे रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बनाया, और वो जो म्यूजिकल वर्ड्स जो आप सीखते हैं हारमोनियम वगैरह पे, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा पढ़ते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा, तो ये सा है एस ए, और लास्ट में भी जो बजता है सा रे ग म प ध नि सा, तो लास्ट में भी जो सा है, ये सा और वो सा देख रहे हैं ना आपस में सेम पड़ रहा है। हालांकि ये सा और वो सा में थोड़ा कोई लॉजिक लगा देगा कि सर सेम होता है,
अरे यार वो केवल बर्ड की बात कर रहे हैं कि एस ए वहां भी है, एस ए यहाँ भी है, ठीक है। अब उतना एडजेक्ट प्रॉपर्टी थोड़ी मिल जाएगा, लिथियम का एडजेक्ट प्रॉपर्टी थोड़ी है सोडियम के। अगर ऐसा ही हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिल्कुल सब सेम ही हो, तो लिथियम को लिथियम और सोडियम को सोडियम क्यों पढ़ेंगे? लिथियम को सोडियम, सोडियम को लिथियम नहीं पढ़ लेंगे। ये तो सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ भी वही चीज हम लोग समझेंगे, सेम नहीं होता। वहां स थोड़ा ऊपर का होता है, यहाँ से थोड़ा लेवल नीचे का होता है, अंतर तो है ही वहां, लेकिन लगभग जो चीजें होती है सेम होती है ना। सा तो सेम है ना, इसलिए यहाँ भी कहाँ पढ़ाने लगे हारमोनियम और तुम्हारा तबला। फिलहाल कंसेप्ट केमिस्ट्री पढ़ ले। तो देख रहे हो ना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 जो आ रहा है तो हाइड्राइड आयन बनाता है 1-, और फ्लोरीन भी बनाता है फ्लोराइड आयन 1-। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, समझ में आ गया। तो 7वां के बाद लगभग प्रॉपर्टी सेम आ रहा है। आगे सर चलिए आ जाइए, लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगी। 1 पॉजिटिव होगा, वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगी। अब यहां से काउंट करो, याद रखना है इसको छोड़ करके काउंट नहीं करना है, इसको लगा करके। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो सेम प्रॉपर्टी वाला पड़ गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11 और 1 पॉजिटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो लगभग सिमिलर आ रहा है ना। फिर कहीं भी चेक करिएगा तो आ जाएगा बाबू। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम से चलो आ जाओ देखते हैं। मैग्नीशियम से एक बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर कैल्शियम आ गया। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, इसी कॉन्फ़िगरेशन 282 होगी, है ना। देखो यहां कर दे रहे हैं, मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 282 कॉन्फ़िगरेशन, इसकी मैग्नीशियम 2+, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी भी 2 है। कैल्शियम की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो, इसकी एटॉमिक नंबर 20 है, कॉन्फ़िगरेशन 2882 हो जाएगा। भी कितनी आएगी 2 हो जाएगी, भी कितना हो गया 2 हो गया। मतलब यार सेम है, देख रहे हो ना। इस तरीके से वो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया कि एवरी 7th मैंने आफ्टर 7th, है ना, और इंक्लूडेड विद द फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट के रिपीटेशन में वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। यही लॉ ऑफ क्या है ऑक्टेव है। हालांकि ये उनका कॉन्फिडेंस ही लिमिटेशंस बना। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो हमने कुछ लिखा भी है और बहुत सारे आए हैं भी। लिमिटेशंस न्यूलैंड साहब का क्या था? न्यूलैंड्स का लिमिटेशंस फर्स्ट था कि जब वो जो अरेंज किए एटमिक इंक्रीजिंग एटमिक मासेस के आधार पे जो एलिमेंट्स को, तो ये जो है ना वो केवल 20 तक ही लगता है, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। दिस लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स अंडर 20 एलिमेंट्स इंक्लूडेड विद द 20 एलिमेंट्स। मतलब कि कैल्शियम तक ही लगेगा, कैल्शियम के ऊपर ये नहीं लग पाता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल आप मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में ही सीख लीजिए फिलहाल, और यहां भी हम बता देंगे। बात करते हैं हम मैग्नीशियम की, बेरिलियम की। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है। 4 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 12 आता है। हम यहाँ कर दे रहे हैं, कई जगह है हमारे पास, यहाँ इस कोने में जगह है। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है, इसमें 8 ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम आ जाएगा 12, इसमें ऐड करेंगे तो कैल्शियम आ जाएगा 20, लेकिन जब इसमें ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, जो कि निकल है, जो कि गलत हो रहा है, इस ग्रुप में नहीं है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अनुसार। और इसके अनुसार भी नहीं आ रहा है, इसके अनुसार जिंक आ रहा है जो उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट टिल द कैल्शियम 20 तक ही, वो कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल था। तो इस कारण से पहला बात, इसको हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं कि मैंने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिए कि नहीं यार इतना कोई खास भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दूर तक लगा। और इनका बहुत सारा और भी कंसेप्ट है इस प्रेडिक्टेबल के अंदर जो आगे पढ़ेंगे, इस कारण से भी हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। इज दैट ओके? रही बात दूसरा, जो वही बोले कि उप्स लेवल का कमेंट था कि न्यूलैंड क्या एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर, है ना, एग्जिस्टेंस इन नेचर, नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, और खोजा भी नहीं जाएगा। अरे गजब। लेकिन चलिए अब इस पे क्या कमेंट करें, खोजा नहीं गया, अभी तो बहुत सारा एलिमेंट खोज दिया गया। तीसरा लिमिटेशंस क्या था वो हम लिखेंगे, है ना, फिलहाल आप इसको इसी में हम समझा दे रहे हैं। तीसरा क्या था कि
पहला तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा आफ्टर ईच इंटरवल जो है वो 8 के बाद वो सेम प्रॉपर्टी आएगा, जो कि 20 तक समाप्त हो गया, बेचारा दम घुट गया उसका, उसके बाद फॉलो नहीं कर पाया। और इसमें जो 56 ही खोजा जाएगा। अब उसी 56 में भी उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स थे उनको एक ही स्लॉट में रख दिया गया। जैसे फ्लोरीन है, इसी में क्लोरीन को रख देते, या फिर इसी फ्लोरीन में सोडियम को रख देते, जो कि गलत बात है। ऐसा थोड़ी होता है। 8 क्लास के बच्चा को 9 10th के साथ बैठाओगे, है ना, वो भी एक ही बेंच पे। कहने का मतलब यहाँ देखो, कोबाल्ट और निकेल को इस नन मेटल वाले में रख दिया, जो कि कोई मतलब ही नहीं है। एक ही स्लॉट में मल्टीपल एलिमेंट्स को रख दिया, एंड बोथ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स विच इज लाई इन सेम ग्रुप। सारे एलिमेंट्स जो कि एक ही ग्रुप में है, उनकी प्रॉपर्टी उसी एलिमेंट जो ग्रुप में पाए जा रहे हैं उनसे अलग था। इस कारण से इसको हम लोग डिस्कार्ड कर दे। तीसरा तो इनका ये था लिमिटेशंस में, और मतलब कह सकते हो कि क्या ड्रॉबैक कह लो इसको, है ना। 4th नंबर की कुछ एलिमेंट हैं जिनका की प्रॉपर्टी एक ही स्लॉट में रहने वाले हैं, उनको नजदीक रहना चाहिए, बट दे आर लाई वेरी फार अवे फ्रॉम दोज एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि जैसे कोबाल्ट और निकेल जो है, तो कोबाल्ट और निकेल के जैसा प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है इसमें। यहां देखो आयरन कहां गया, यहां, लेकिन इसको नन मेटल वाले में रख दिए थे, बहुत दूर रख दिया, वेरी फार अवे फ्रॉम इट, तो बहुत दूर रखा गया। इस कारण से ये चौथा ड्रॉबैक बना था। इज दैट ओके? तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के बारे में समझे होंगे। और अभी खत्म नहीं कर रहे, ऐसा मत सुनना कि लगा खत्म हो गया रे, तो ऐसा नहीं, मैंने खत्म नहीं किया अभी। और हम अपने तरफ से एक कंसेप्ट और बताएंगे, जिससे कि मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आप भूल जाते हैं तो आप बड़ा आसानी से उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। वो देखते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दें कहाँ ये टोटल मिटाते हैं आप। फोर्थ नंबर जो इसका ये 3rd नंबर है, क्या है? थर्ड नंबर देखिए, 3rd और 4 नंबर ये रहा। जैसा कि हमने क्या कहा आपको कि जो एलिमेंट्स थे वो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले हैं भी, तो उनको दूर रखा गया है। जैसे कि आयरन और कोबाल्ट निकेल के जैसा हमने बताया कि वो लगभग सिमिलर में हैं, मेटल हैं। अभी एक तो उन लोगों को बहुत दूर कर दिया गया, ठीक है, जैसा कि 4 नंबर यही कह रहा है क्या कि आयरन Fe एलिमेंट्स विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकेल एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। कोबाल्ट और निकेल के जैसा है लेकिन उसको दूर रख दिया गया है। और नहीं हुआ है तो एक ही जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला उसको एक ही स्लॉट में रख दिया गया है। यह 3rd नंबर का रहा। देखो, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड पुट इवन 2 elements together in one slot and that into column of the unlike elements having very different property। डिफरेंट गुण रखे हुए और रख दिए एक ही स्लॉट में, तो ये चौथा बन गया था। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। और एक बहुत ही जबरदस्त चीज अभी हम बताने वाले हैं कि जैसे मान लो तुम क्या करोगे, यहां नोट पॉइंट में याद रखना कि फॉर 2 elements in a same group क्या करना कि एडेड 8 इन फर्स्ट। जैसे अगर तुमको ये निकालना रहेगा ना कि नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2nd नंबर में फॉर 2 elements एडेड 18, ठीक है ना, 2 एलिमेंट के लिए 18 ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लाई मोर देन 20, जब 20 से ज्यादा रहे तब। और तीसरा फॉर नेक्स्ट 2 elements एडेड 32। वो जो रूल है ना तुमको याद होगा ना, यहां लिख दे रहे हैं। सेल्स में जो एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 18, 32, 50,
वही बता रहे हैं कि 2 एलिमेंट के लिए 8 ऐड करना है, 2 के लिए 18 और 2 के लिए 32। जैसे कि क्या बता रहे हैं सर, मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये मान लो हम 13 ग्रुप में आ गए, ये मान लो हम सीधा आ गए 16th ग्रुप में, ये मान लो हम सीधा आ जाते हैं 17th ग्रुप में। ये हमारे पास ग्रुप, हम यहाँ ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। फ्रांसियम भी ले सकते हैं सर, फ्रांसियम। फिर यहाँ से ले लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ हम लोग ले लेते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे इस तरीके से। यहाँ ले लेते हैं 16th में तुम्हारा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल, टेलुरियम, थैलियम। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, फिर यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। अब बोले इसका एटॉमिक नंबर निकालो, कुछ नहीं करना है, इसका 3 होगा। तो न्यूलैंड साहब तो इतना बता ही दिए कि 3 में 8 ऐड कर दोगे, 3 में 8 ऐड करोगे तो 11 होगा, जो कि सोडियम आ रहा है, सोडियम का 11 है, इसमें 8 ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा 8 ऐड करने पर, जो कि पोटेशियम। अब इसके आगे जब तुम 8 ऐड करोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो 19 और 8 कितना होता है 27, जो किसका है, कोबाल्ट का, जो कि इसका प्रॉपर्टी है ही नहीं सेम। तो क्या करना है कि बता रहे हैं कि जब 20 से ऊपर चले जाए ना, तो मोर देन जब 20 चला जाए, मोर देन 20, तो उसके लिए 18 ऐड कर देना। तो 19 में अगर 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 37, जो कि रुबिडियम होता भी है। रुबिडियम 37 फिर से 8 ऐड कर दो 55 हो जाएगा, जो कि सीजियम होता ही है। और 55 में 32 ऐड कर दोगे 87, जो कि फ्रांसियम आ जाएगा, वो होता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ईजी है। यहाँ 4 है, 4 में 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 8 कर इतना 20, 20 में 8 नहीं ऐड करना है क्योंकि 20 के ऊपर जा रहा है, तो 20 में अब कितना 18 ऐड कर दोगे, और 2 ही तक 18 भी ऐड करना है, तो 20 में 18 अगर 38, स्ट्रॉन्सियम होता ही है 38, 38 में 18 जोड़ दोगे तो 56 होता ही है, और 56 में फिर 2 बार तो 18 जोड़ लिया, 32 जोड़ दो, 56 32 कितना हो जाएगा 88, ठीक है ना, होता ही है 88 रेडियम का। बोरॉन का कितना हो जाएगा 5, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 8, तो 13 में देखो 8 ऐड करते हैं तो 21 हो जाता है, 20 से ऊपर चला गया तो इसमें 18 ऐड कर दो, तो 13 में 18 ऐड कर दोगे तो 31, गैलियम आता ही है, 31 में 18 ऐड कर दोगे तो 49, अब 49 दो बार तो 18 ऐड कर चुका है, अब तो तीसरा बार ऐड भी नहीं करेगा, तो सीधा 32 ऐड कर दो, तो 9 3 12 2 हाथ में रहा 1 और 4 3 7 1 8 82 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 ऐड करोगे तो 16 में 8 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा, तो जो कि आया ही नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको 18 ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा सेलेनियम, 34 में हो जाएगा 52 में हो जाएगा 85। कोई दिक्कत? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन का न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 तक, और प्रभाकर लॉ, अब तो जान ही रहे मेरा नाम, प्रभाकर लॉ के अनुसार कि 2 एलिमेंट के लिए 18 और 2 एलिमेंट के लिए 32, इस अनुसार ये बताओ कि ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ऐड करके अच्छे से आप हमको कमेंट में बताओ कि क्या इसका एटॉमिक नंबर लाते हो, बिना देखे हुए, किसी कॉपी, किसी भी बुक, किसी भी टीचर से पूछे हुए बताइए हमको कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ। और ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।